पितामह है, लेकिन एक को बाणों की शैया प्राप्त हुई और एक को भगवान की गोद प्राप्त हुई। कारण, उसका कारण केवल एक ही रहा कि एक ने स्त्री का अपमान अपनी आंखों से देखता रहा और समर्थ होते हुए भी बैठा रहा, तो उसको बाणों की शैया प्राप्त होती है, और एक स्त्री के लिए अपने प्राणों को लगा दिया तो उनको भगवान की गोद प्राप्त होती है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अरे परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिसके मन माही, परहित बस जिसके मन माही, इन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, इन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। महाराज, जिनके मन में दूसरे के हित की भावना छुपी होती है, उनको संसार में कहते हैं किसी चीज की कमी नहीं होती है। मेरे भगवान, गीत भगवान का नाम लेते लेते भगवान के धाम को पधारा। भगवान ने अपने हाथों से गीधराज का अंत्येष्टि संस्कार किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और शबरी पर कृपा करने के लिए शायतन मेरे प्रभु शबरी के यहाँ पहुंच जाते हैं। महाराज, ताहि देखति राम उदारा और शबरी के आश्रम पग उधारा। मेरे प्रभु शबरी के आश्रम में चल दिए। मेरे प्रभु जो शिवरी है, रोज भगवान को याद करती रहती है। शबरी एक का विवाह होने जा रहा था। शिवरी की अवस्था उस समय 16 वर्ष थी। तो नाना प्रकार के पशु जीव जंतु शादी में निमंत्रण भोज के लिए लाए गए थे। तो शबरी ने पूछा कि भाई अपनी मैया से घर में ये नाना प्रकार के पशु खरीद के क्यों आ रहे हैं? तो माँ ने बताया, बेटी तुम्हारा ब्याह है तो ये निमंत्रण के लिए आए। तो शबरी ने कहा ये सब मार दिए जाएंगे। हाँ, इनका सबका भोजन बन जाए। शबरी उसी दिन से उनके मन में तो परमात्मा के प्रति भक्ति भाव था, और जिसके अंदर भक्ति होती है वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो उस समय शबरी घर से निकल ली। जवाना जैसा आज है, जैसा जवाना तब भी था। शबरी जिसके आश्रम पे ही रहती तो लोगों की बुरी दृष्टि पड़ने लगी, क्योंकि शबरी युवा भी थी। आश्रम की भी बदनामी होती थी और शबरी की भी होती थी। शबरी भटकते भटकते जब मातंग ऋषि जी के आश्रम में पहुंची, कहने को तो मातंग ऋषि जी को भी शबरी ने कहा, लेकिन मातंग ऋषि जी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। किसको? शिवरी को। और कहा, बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे करके जा रहा हूं कि तुम यही संतों की सेवा करना, राहगीरों की सेवा करना, भूखे प्यासों की सेवा करना, जो भी तुमसे जितना भी हो सके उतनी कार्य लोगों का परमार्थ करना। क्यों? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और इसी बात को भागवत जी में कहा कि अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपेट्यम। दूसरे के हित के बराबर कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए शबरी तू यही सबकी सेवा किया करना। तो शबरी क्या करती? गुप्त रूप से दिन में भगवान का नाम लेते लेते लकड़ियां बीन लाती, तो संत ऋषियों के आश्रम में डाल के आती। संत ऋषि जहां से जल भरने स्नान करने जाते हैं तो उस रास्ता को शबरी साफ कर देती है कि कोई रास्ते में कोई कांटा, कोई ऐसी कंकड़ी न हो। जो संत ऋषि नंगे पैर प्रातः काल की सेवा में, जिस समय कुछ अंधेरा रहता है तो किसी संत का पैर पड़ जाए, संत को नित रास्ता बोलती और एक बात भी कहती रहे, मन में सोचती है कि मेरे गुरु जी ने कहा। अब शिवरी की कथा से एक बात सीखने वाली है। आज तो अगर मनोकामना पूर्ण न हो तो लोग भगवान को बदल लेते हैं।
हैं? कुछ दिन गणेश को पूजते, अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो तुरंत वो बालाजी को लाके बैठा देते हैं। कुछ दिन बालाजी बालाजी की सेवा होती है, बालाजी जी नहीं सुनेंगे, आप कहीं खाटू वाले श्याम जी सुनेंगे। हाँ, वहां चलना चाहिए। कुछ दिन खाटू वाले श्याम को पूजा और ऐसा लगा कि हमारे मन का कार्य नहीं हो रहा है ना महाराज जी, कि वैष्णो देवी चलेंगे, वो सबसे जल्दी सुनती है। हाँ महाराज जी, शिव जी की से बात सीखने की है। 16 वर्ष की अवस्था में गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारी कुटिया पर ही भगवान आएंगे। तो महाराज आज 80 साल की उम्र हो गई, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा आ गया, कमर झुक गई, हाथ में डंडा आ गया, लेकिन विश्वास वही है कि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे, और जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे तब तक हमारी मृत्यु भी नहीं हो सकती। क्या इतना विश्वास है? अगर यहां तो भगवान पर लोग विश्वास नहीं करते महाराज, तो शिवरी की कथा से, और आज भगवान वही बात को पूरा करने के लिए शिवरी के आश्रम में जा रहे हैं कि रामा रामा रटते रटते
महाराज शबरी कहती है प्रभु पर अपने प्रभु के खातिर तन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर तन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर तन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर चुन चुन के फल लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। मीठे मीठे तेरन की, हाँ मीठे मीठे तेरन की बरसाई में चढ़ी। ओहो रामा रामा रत तेरन मीठे ओ माया। रामा रामा रत तेरन मीठे ओ माया। जय हो। जय जय। श्याम सलोनी सुंदर श्याम, हर सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर्मासत चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज रज धर्मासत की चरणों में शीश झुकाऊंगी। भगवान ये हमारे चौधरी साहब इस कथा के आयोजन के लिए साइटन 2100 रुपए, 1600 रुपए प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भंडार भरे। और ये हमारे चौधरी साहब बड़ा ही भक्त हैं और शबरी की भक्ति के ऊपर जय हो। श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर्मसत चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज धर्मसत चरणों में शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु
जी मुझको भूल गए क्या महाराज, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबर हो रामा रामा रखते रखते उमरिया, रामा रामा रखते रखते उमरिया, रामा रखते रखते उमरिया। भगवान के नाम लेकर के याद करती रहती है, याद करती रहती है। मेरे भगवान, आज भगवान वही जी हमारे अयोध्या की तरफ से पैसे आए हैं 501। किसकी? ये हमारे अयोध्या की तरफ से पैसे अच्छा। आए हैं 500। तो नाम क्या है? नाम नहीं। हमारे अयोध्या वाले भैया जी हैं, ये बहन बड़ा ही भक्ति भाव 500 मुद्रा दान कर रहे हैं। लेकिन दान करताओं से एक मैं निवेदन करूं पंडित जी, तुम एक किताब लेकर यहाँ बैठो, जब कथा के बीच में मान लो कोई देता कि न ले तो आयुष्मान कहेगा कि पंडित जी बड़े घमंडी, में पैसा दे रहा हूँ ले नहीं रहे। लेकिन वो लाइन चलते हुए भक्ति को, ये तो फिर दुकानदारी हो जाती है, कहाँ से हम नोट लेते रहे, कहाँ से कथा करते रहते कि भाई ऐसा हमने किया कहीं नहीं है। हम पंडित जी जरा दूसरे किस्म के हमेशा रहे, मैंने आज तक किसी से कभी दक्षिणा नहीं मांगी, चाहे जितना भी जो दे दिया होगा तो ठीक है, और नहीं दिया हो हर जगह। इसीलिए मैं हर जगह पूजन कर, घमंड नहीं है बेटा कि हर जगह पूजन नहीं कराने जाते, मैं पूजन उन्हीं के यहाँ कराने जाना पसंद करता हूँ जिनके यहाँ पूजा का महत्व हो, जो पूजा का मतलब समझते हो। उनके यहाँ मैं नहीं पूजन कराने जाना पसंद करता हूँ जो ये सोचते हो पड़ोसी ने भी कराई है तो लाओ हम भी करा ले, जिन्हें भगवान को कोई वाली बात नहीं है। घर में तुम जाओ मंदिर में लगी होगी 1 किलो भर गर्दा, और धूप बत्ती अगरबत्ती कभी नहीं, वो घर में साफ सफाई नहीं। तो निवेदन इस बात का है कि जब कोई बीच में धन देता तो थोड़ा सा कथा में भी डिस्टर्ब करा, तो पंडित जी की तुम उसका नाम लिख लिया करो अपने पास, और दान सब लोग देना पड़े। आप लोग सामर्थ्यवान हो जो